जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन बहन भाइयों को सादर प्रणाम जो मेरे गायत्री साधना चैनल को डेली फॉलो करते हैं। आइए आज के टॉपिक पर एक निगाह डालते हैं। आज का टॉपिक है सादा जीवन उच्च विचार। देखिए, समझ के साथ हमेशा एक नई बात जुड़ी होती है। वह है कि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में, जवानी में तड़क भड़क कुछ फैशनबाजी, महंगे शौक प्रायः जीवन के अंग रहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जब सोच परिपक्व होती है, जीवन के तत्व का बोध होता है, तो समझ आता है कि बाहरी दिखावे, प्रभाव तथा प्रदर्शन में कोई सार तत्व नहीं है। हल्कापन, खालीपन व अशांति ही इनसे जुड़े हुए रहते हैं। जीवन का सार सरलता व सादगी में छिपा हुआ है, जो उच्च विचार से जुड़ा हुआ है। शांति सुकून के साथ रहते हुए जीवन में यदि कुछ सार्थक कार्य करना है, समाज की सेवा करनी है और आत्मलाभ अर्जित करना है, तो वह सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर ही संभव होता है। अन्यथा मनुष्य की इच्छाओं, कामनाओं व महत्वाकांक्षाओं का कोई भी अंत नहीं है। इनको पूरा करते करते जीवन का सर्वस्व ही झोंक दिया जाए तो भी पूरा नहीं पड़ता। सारा समय, मनोयोग व जीवन की ऊर्जा इन्हीं में खप जाते हैं और कोई सार्थक कहा जाने योग्य कार्य ऐसे में संभव नहीं हो पाता। जीवन का अंत एक खालीपन, एक शून्यता तथा निरर्थकता के बोध के साथ होता है और बहुमूल्य मानव जीवन का ऐसा त्रादस अवसान एक दुर्घटना ही कही जाएगी। यह आज की नहीं, हर युग की कहानी रही है। इसलिए जितने भी महान व्यक्ति, सफल इंसान हुए हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ सार्थक कार्य किए हैं, समाज व मानवता के हित में बहुमूल्य योगदान दिए, वे सभी जीवन के एक निर्णायक मोड़ पर सरलता व सादगी भरे श्रेष्ठ जीवन की ओर मुड़े तथा सामान्य इंसान से महामानव, देव मानव की श्रेणी में गिने गए। आज से 2500 वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजसी वैभव को त्याग कर जंगल में तप करने चले गए और महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध बनकर शांति, करुणा और निर्वाण के संदेश का प्रसार कर सके। इसी तरह वर्धमान महावीर की कहानी है, जिन्होंने राजसी ठाट बाट छोड़कर अहिंसा व तप के मार्ग का वर्ण किया और अंततः जीवन में प्रसन्नता, शांति, समाधान के आधार सादा जीवन, उच्च विचार प्रधान अहिंसा मार्ग का प्रसार भी किया। मध्य युग में कबीर, नानक, सूर, तुलसी, दादू, नामदेव जैसे संतों की पूरी श्रृंखला सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करती दिखाई गई। इस युग में रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपना उदाहरण दिया, जो
यह साबित करते रहे कि बाह्य चकाचौंध दुनिया में कुछ तत्व नहीं है। वास्तविक संपदा हमारे अंदर है, जो सादा जीवन उच्च विचार से जुड़ी हुई है। गांधी जी, जो कि महापिता कहलाए, सिर्फ एक धोती लपेटकर ब्रिटिश से लोहा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहे। सरदार पटेल जी सादगी की प्रतिमूर्ति थे, जो स्वयं अपना फटा कपड़ा स्वयं सिलते थे। महर्षि अरविंद पूर्व जीवन में इंग्लैंड से पढ़े और प्रसिद्ध विद्वान रहे। उनके लिए उनके विचार इतने स्थायी थे कि वे अपने विचारों से दुनिया बदल सकते थे, और उनने बहुत से विचार अपने विचारों से ही बदल दिए। बड़ौदा की सार्वजनिक सेवा के दिनों में उच्च पद पर रहते हुए उन्हें जो वेतन मिलता, उससे घर की आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकें आदि खरीदते। शेष धन जरूरतमंदों के हित में नियोजित करते। उनका मानना था कि धन ईश्वरी देन है, वह उन्हीं कार्यों में नियोजित होना चाहिए जिनके लिए न्यूनतम में निर्वाह और शेष समाज रूपी ब्रह्म के नाम, यह उनका प्रेरक वाक्य था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वह कभी भी नौकर चाकर नहीं रखते थे। अब्दुल कलाम जी, जो कि अंतरिक्ष के वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति रहे, वह बहुत ही उच्च विचार और सादा जीवन वाले थे, और उन्होंने कभी भी अपने आप को बड़ा दिखाना पसंद नहीं किया। आज की डेट में विदेशों के लोगों के कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं, लेकिन वह शांति की तलाश में हैं और योगा और साधना करके वह शांति की ओर बढ़ रहे हैं। वृंदावन या कई धार्मिक स्थानों पर आप जाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको सादा जीवन जीने वाले, बाहर से आने वाले जितने भी विदेशी होंगे वही दिखाई देते हैं, और योगा से अपने आप को शांति की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार वास्तव में अध्यात्म के व्यवहारिक स्वरूप का वह पहलू है जो आध्यात्मिकता के जीवन में समाविष्ट होने पर सहज रूप से अंग बनता है, और इसके लिए निसंदेह रूप से साधना के स्तर में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी आप सादा जीवन उच्च विचार के लिए अपना पाएंगे। बाहरी दिखावे में कुछ नहीं रखा, और आप बाहरी दिखावे को छोड़कर सादा जीवन उच्च विचार में आइए। आपको एक नई शांति, नई दुनिया और नया जीवन जीने की कला आएगी, और आपको जीवन जीने योग्य और अधिक शांति प्राप्त करने का एक जरिया मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे का टॉपिक
कल बात करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दूसरों को लाभ दें और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।